हार्दिक अभिनंदन है बिब्लोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। फिर से नई घटनाओं पर अपन चर्चा करने वाले हैं और आज की शुरुआत हमेशा की तरह सुर्खियों से करेंगे। आइए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति का दर्जा केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों तक ही सीमित है। अदर कम्युनिटी में, अदर मजहब में जाते हैं तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, वो अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। आइए, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिला स्वयं सहायता समूह के लिए यूपीआई आधारित क्रेडिट लाइन शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। ये इतिहास रच दिया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। हाल ही में आयोजित पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली 2026 का आगाज ऑस्कर के लिए नामांकित फिल्म सीरत के प्रदर्शन के साथ हुआ है। दिल्ली में हुआ है, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। हाल ही में गुजरात उत्तराखंड के बाद भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी बिल पास करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। भारत सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव और संकट से निपटने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय समूह IGOM का गठन किया है। बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा। IQ एयर की पहली वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2026 के अनुसार पाकिस्तान वर्ष 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा है। ये बात यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ओपन AI ने 25 मार्च 2026 को किरण मणि, पूर्व में जियो स्टार डिजिटल CEO रिलायंस डिज्नी जॉइंट वेंचर को एशिया पैसिफिक का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। पहले किरण मणि किसको संभाल रहे थे? अभी तो जो संभालेंगे एशिया पैसिफिक ओपन AI को संभालेंगे। पहले किसको संभाल रहे थे? पहले संभाल रहे थे जियो हॉटस्टार डिज्नी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 17 जून 2026 तक फ्रांस के एवियन लेंस में आयोजित होने वाले G शिखर सम्मेलन में एक निमंत्रित अतिथि के रूप में भाग लेने वाले हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। पुणे में वैज्ञानिकों ने उन्नत DNA आधारित वर्गीकरण तकनीक का उपयोग करके तिलचट्टे की एक नई प्रजाति नियोलोवेट्रा पाइनिनकुलरिस की खोज की है। ये कहाँ पे की है? ये पुणे में की है। पुणे यानी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, यानी महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्र में की गई है। सरकार ने रेल संपर्क को मजबूत करने, परिचालन दक्षता में सुधार लाने के लिए गुजरात में कोसंबा रेल फ्लाईओवर परियोजना और बिहार में भागलपुर बाईपास परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। भागलपुर में बिहार में दी गई है और गुजरात में दी गई है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निवेश मित्र 3.0 लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह आज निवेशक के अनुभव को सरल और बेहतर बनाने के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म निवेश मित्र 3.0 का शुभारंभ कर दिया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। आओ प्रारंभ करते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने SC का दर्जा, शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है ना, का दर्जा धर्म के लोगों को देने का आदेश दिया। किन धर्मों को लोग दिया जाएगा? देखो क्या हो रहा है अभी करंट में, सिचुएशन क्या है, पहले उस पे मुद्दे पे बात करते हैं। आइए, सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। पहली बात तो ये है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया है। फैसला क्या सुना है? शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि SC का दर्जा सिर्फ किनको मिलेगा? हिंदुओं को मिलेगा, बुद्ध को मिलेगा और किनको मिलेगा? जैनिज्म, सिख को मिलेगा। इनके अंदर SC कम्युनिटी के लिए लेकर बनाया गया है। अगर कोई भी इनके अलावा और कहीं कन्वर्ट होता है, जैसे इस्लाम मुस्लिम्स में, क्रिश्चियन, तो इनको SC का दर्जा नहीं दिया जाएगा। बात ऐसे समझो, कोई SC का कोई व्यक्ति है, वो कन्वर्ट हो रहा है, क्रिश्चियन बन रहा है, तो उसे SC का मतलब कि SC जो कैटेगरी आती है उसमें कोई भी लाभ उसको नहीं दिया जाएगा, उसे SC का दर्जा छीन लिया जाएगा। तो ये किस किस को जिसको SC का दर्जा दिया जाएगा वो हिंदुओं को दिया जाएगा, सिखों को दिया जाएगा और बुद्धिस्ट को दिया जाएगा। ये बात अपने को यहाँ से ध्यान रखनी है। तो आंसर हमें क्या रखना है यहाँ से? उपयुक्त सभी, डी आंसर यहाँ से रखना है कि तीनों धर्म वाले जो लोग हैं इनको SC का दर्जा दिया जाएगा। इन तीनों धर्मों से क्या दिया जाएगा? SC का दर्जा
दिया जाएगा। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है। अगर इसके अलावा आप अदर में कन्वर्टेशन होते हैं, ये मेनली धर्म परिवर्तन को रोकने और वो धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए ये सारे प्रावधान किए जा रहे हैं। आप यहाँ से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, इसके जो अभी चीफ जस्टिस है वो है सूर्यकांत जी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। बात क्लियर है यहाँ से, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए उच्च न्यायालय, भारत का प्रथम उच्च न्यायालय, भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ प्रारंभ किया गया था, तो ये किया गया था कोलकाता में 1862 कहाँ प्रारंभ किया गया था, तो कोलकाता में ये प्रारंभ किया गया था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। बात समझ में आई कि नहीं है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, डी आंसर हो जाएगा। अब आगे और चर्चा का विषय बनाते हैं। मूल आदेश, ये अनुसूचित जाति आदेश 1950 के अनुच्छेद 3 में है के अनुसार तय किया गया। ये भैया स्टार बनाओ, पहले सारे बच्चे स्टार बना लीजिए इस पर कि भैया 1950 के अनुच्छेद 3 में है कहानी। सीमित दायरा, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट का दर्जा केवल हिंदू, बौद्ध और सिख धर्मों तक ही सीमित रहेगा। ये यहाँ से आप अंडरलाइन कर लीजिए इन सभी चीज़ों को। किन धर्मों तक सीमित रहेगा, मात्र इन धर्मों तक ही सीमित रहने वाला है। ये आप सेट कर लीजिए। बात समझ में आई कि नहीं? एक और बार यहाँ से मैंने स्टार जो बनाया है इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ये सारे पॉइंट हमें यहाँ से याद रखने हैं। बहुत बात समझ में आई कि नहीं? हिंदू, बौद्ध और सिख तक ही ये क्या रहने वाले हैं, ये सीमित रहने वाले हैं। इससे आप स्टार इसको भी बना लीजिए। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन तीनों धर्मों को छोड़कर किसी अन्य में धर्मांतरण करता है, जैसे कि मुस्लिम, ईसाई, तो उसका ऐसी दर्जा स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ऐसी का दर्जा क्या होगा, स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, स्वतः ही क्या हो जाएगा बच्चों, समाप्त हो जाएगा। जैसे आपके कोई जानने वाले होंगे तो ये बात उनको अवेयर कर दीजिएगा, ठीक है जी। यह फैसला 2021 के आंध्र प्रदेश के मामले में जुड़ा है, जो पादरी आनंदपाल केस से है। किससे है? किस केस की भी पूछ लिया जाए तो किस केस से रिलेटेड है, तो पादरी आनंदपाल केस से ये जुड़ा हुआ है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा भैया। एक सेकेंड, किस केस से जुड़ा हुआ है? पादरी आनंदपाल केस से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी स्टार बना लीजिए आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में महिलाओं के SHG के लिए UPI आधारित क्रेडिट लाइन शुरू करने का पहला बैंक कौन सा बन गया है, ठीक है। अब ये क्या है वो सुनो पहले तो। महिलाओं के लिए SHG के लिए UPI आधारित क्रेडिट लाइन शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बना है। कौन बना है? महिलाओं के लिए SHG के लिए UPI आधारित क्रेडिट लाइन लागू करने वाला भारत का पहला बैंक, लागू करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? भारत का पहला बैंक तो वो बना है बैंक ऑफ बड़ौदा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? बैंक ऑफ बड़ौदा। अब बात ये आती है कि बैंकों पे निगरानी रखने का काम कौन करता है। जैसे बाकी कैनरा बैंक दे रखा है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, SBI ये पंजाब नेशनल बैंक है। SBI जो है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। भारत का क्या है? ये सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। इसमें जो इसके अंदर क्या दिया जाएगा? 5000 तक कैश ओवरड्राफ्ट भी दिया जाएगा। ओडी कितने तक का दिया जाएगा? इसके अंदर 5000 तक का ओडी दिया जाएगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 5000 तक का ओवरड्राफ्ट इसमें दिया जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बात क्लियर है ना यहाँ से? चलो आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। और इन बैंकों पे जो निगरानी रखने का काम करता है वो कौन करता है? तो वो निगरानी रखने का काम करता है SBI बैंक, SBI नहीं, निगरानी रखने का जो कार्य किया जाता है वो किया जाता है RBI के द्वारा। इसे क्या बोलते हैं? केंद्रीय बैंक बोलते हैं। RBI को क्या बोला जाता है? केंद्रीय बैंक कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप में कार्य करने वाली महिलाओं को दिया गया है। शर्त क्या है? यह सुविधा उन महिलाओं के लिए जिनका PMJDY प्रधानमंत्री जन धन खाता खुला हुआ है, ओपन अकाउंट है, PM जन धन योजना। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा।
लॉन्च स्थान है हैदराबाद में किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहाँ लॉन्च किया बच्चों? हैदराबाद में लॉन्च किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहाँ लॉन्च किया है? हैदराबाद में लॉन्च किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। इसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। ये बात ध्यान रखना, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान है। ये शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री बनने से पहले मध्य प्रदेश के क्या थे? सीएम थे। यह ओवरड्राफ्ट की सुविधा फैसिलिटी है। इसमें 5000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा दी जाएगी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली 2026 का आगाज किया गया है, ठीक, और किस फिल्म से हुआ ये हमसे पूछा जा रहा है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ठीक है, इसका जो शुभारंभ किया गया है वो कहाँ किया गया बच्चों? दिल्ली में किया गया है। शुभारंभ कहाँ किया गया है? दिल्ली में किया गया। बात समझ में आई कि नहीं है? और किस फिल्म से किया गया? तो फिल्म से किया गया सीरत फिल्म से। किस फिल्म से किया गया? सीरत फिल्म से प्रारंभ किया गया है। आपसे पूछेगा एंडिंग किसके द्वारा किया गया है? तो एंडिंग किया गया है अमीवा के द्वारा। एंडिंग किसके द्वारा किया गया है? अमीवा के द्वारा एंडिंग किया गया है। भाई प्रारंभ तो पूछ लिया मैंने, बता दिया आपको किस फिल्म से हुआ है? सीरत से। और एंडिंग किसके साथ हुआ है? अमीवा के साथ। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इससे सीरत हो जाएगा। और इसके विस्तार से और जानकारी लेते हैं कि कौन से देश, कितने देश आए थे, कितनी मूवीज़ थी, और उनके बारे में बात करते हैं। पहली बार आयोजित हुआ है। पहली बात तो ये याद रखना है कि हमारे भारत देश के अंदर ये पहली बार ही आयोजन हुआ है इसका, ठीक है ना। कहाँ हुआ है? भारत मंडपम में, दिल्ली में के अंदर हुआ है। ये बात ध्यान रख लो, ठीक है। पहला हुआ है, एक तो बात ये याद रखनी है। कहाँ हुआ है? एक दिल्ली में हुआ है। ये बात भी अपने को यहाँ से ध्यान रखना है। 25 मार्च से लेके 31 मार्च के मध्य हुआ है। इसमें 47 देशों के 130 फिल्मों ने मतलब कि 47 देश हैं और इसकी 130 फिल्मों से अधिक इसमें पार्टिसिपेट किया गया। ये बात ध्यान रखना। 47 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। कितनी कंट्रियों ने? 47 कंट्रियों ने, और 130 से अधिक फिल्में हैं इसमें। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। शुरुआत सीराट से हुआ है और एंडिंग किससे हुआ है? समापन अमीवा से हुआ है, ठीक है ना। 12th फेल यह 98 जो ऑस्कर पुरस्कार हुए हैं उसमें अवार्ड के लिए भारत की प्रविष्टि संबंधित है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बन गया? पहला राज्य कौन सा था? उत्तराखंड था। पहला राज्य कौन सा था? उत्तराखंड था। अभी कौन सा राज्य बना है? यूनिफॉर्म सिविल कोड लॉन्च, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला जो राज्य है, देश नहीं, पहला राज्य की बात कर रहे हैं, वो है उत्तराखंड। पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रारंभ किया था यहाँ पे। पुष्कर सिंह धामी जी हैं यहाँ की सीएम, तो इन्होंने किया था। अब दूसरा राज्य जो बना है, दूसरा राज्य कौन सा बना है? गुजरात। दूसरा राज्य कौन सा बना है? गुजरात बना है। गुजरात के भूपेंद्र भाई पटेल ने यह कार्यक्रम किया है, ठीक है। सभी को बराबर की प्राथमिकता दी जाएगी। अब बात करते हैं कि यूसीसी है क्या। अब बात करते हैं कि यूसीसी है क्या। चलो आओ यूसीसी पे और ढेर सारी बात करते हैं। यूसीसी का अर्थ है यूनिफॉर्म सिविल कोड। समान नागरिक, भारत में रहने वाले जो लोग हैं उनको समान अधिकार मिलेंगे। ऐसा नहीं है जाति या धर्म के हिसाब से लोगों को बांटा जाएगा। भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति, निवासी जो हैं, उनको बराबर के अधिकार दिए जाएंगे। सभी को बराबर के अधिकार दिए जाएंगे। सभी को बराबर अधिकार दिए जाएंगे। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। सभी को कैसे अधिकार दिए जाएंगे? बराबर के एकदम अधिकार दिए जाएंगे। पेशकर्ता 24 मार्च को होता है। गुजरात विधानसभा मुख्यमंत्री द्वारा ये पेश किया जाता है और बिल पास हो जाता है, ठीक है। बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य है उत्तराखंड। ये बात यहां से ध्यान रखना। और दूसरा है गुजरात। पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। भूपेंद्र भाई पटेल ने इसको मतलब कि पेश किया था विधानसभा में, ठीक है ना।
आपराधिक, हाँ, इसमें क्या होता है, सिविल कोर्ट और सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के अंदर क्या होगा वो भी देखिए आप। इसके लिए देश में सभी के लिए समान कानून होगा, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, नए बीएनएस और बीएनएसएस के लिए। सिविल, इसमें शादी, तलाक, गोद लेना और विरासत जैसे मामले में आते हैं जो पहले धर्म के आधार पर अलग अलग थे, और यूसी से उद्देश्य इन्हीं सिविल मामलों को समानता लाना है। जैसे कि मुस्लिम लोगों में पहले क्या होता था कि एक बार 3 तलाक बोल दिया तो फिर क्या सीन है कि भैया उन्होंने तलाक ले लिया, तो उसका कानूनी प्रोसीजर नहीं होता था, तो 3 तलाक में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। ठीक है, तो अभी क्या होगा, अगर कोई तलाक लेना चाहता है, शादी करना चाहता है, कोई विरासत लेना चाहता है या गोद लेना चाहता है, तो सभी के लिए सेम प्रोसेस होगा। अब ये मैटर नहीं करेगा कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या क्रिश्चियन है, ये मैटर नहीं करेगा, मैटर ये करेगा कि आप भारतीय हैं। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब संविधान के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। यूसीसी संविधान के डीपीएसपी राज्य नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा, जिसका उल्लेख आर्टिकल 44 में है। आपसे पूछा क्या जाएगा कि यूसीसी संविधान के किस पार्ट का हिस्सा, तो डीपीएसपी का हिस्सा, जो नीतिगत नीति निर्देशक तत्व होते हैं, नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है। आर्टिकल कौन सा आता है यहाँ पे, 44 आता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। लागू करने की जिम्मेदारी, डीपीएसपी को लागू करने की ये राज्य की जिम्मेदारी होती है। किसकी जिम्मेदारी होती है, राज्य की होती है। जैसे कि पहले यूसीसी कौन लेके आया, उत्तराखंड लेके आया, अभी कौन लेके आया, अभी गुजरात राज्य ने ये जारी मतलब लागू कर दिया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। प्रवर्तनीय, आर्टिकल 37, मूल अधिकारों के उल्लंघन पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। डीपीएसपी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, इसका उल्लेख आर्टिकल 37 में दिया गया। ये प्रवर्तनीय चेंजेबल नहीं होते हैं। गोवा में ये पहले से लागू है क्योंकि यहाँ पुर्तगालियों के समय से ही सिविल कोड चला आ रहा है। यहाँ पे क्या है, इस पहले उत्तराखंड और गुजरात से पहले गोवा में है, इससे पहले कहाँ पे, गोवा। और गोवा में 1961 में कौन छोड़ के गया था, पुर्तगालियों ने सभी को बराबर अधिकार दिए थे। ऐसा नहीं है भैया तुम अलग अलग करोगे, एक देश में अलग अलग कानून लगाओगे तो देश नहीं रहता है, फिर तो वो ड्रामा बन जाता है। ठीक है ना, तो अभी क्या है, गोवा में तो पुर्तगालियों के समय से ही है। और अभी अगर 1947 के बात करें, डेमोक्रेटिक कंट्री भारत के अंदर उत्तराखंड ने लागू किया, दूसरे नंबर पर किया है गुजरात ने। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने वेस्ट एशियाई संकट से निपटने के लिए डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और पब्लिक ऑर्डर समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो विक्रम मिश्री जी को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया, विक्रम मिश्री जी को नियुक्त किया गया है वेस्ट एशियाई संकट से निपटने के लिए। ठीक है ना, इसे खाड़ी देश भी बोलते हैं। तो इस समिति जो बनाई गई है, उस समिति के जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो विक्रम मिश्री हैं। कौन है, विक्रम मिश्री जी हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिए। ठीक है, आओ और जानने का प्रयास करते हैं। वेस्ट एशिया मुख्य रूप से खाड़ी देश है। वेस्ट एशिया का मीन्स क्या है, गल्फ कंट्रीज, यानी कि खाड़ी देश है। मुख्य कारण है ईरान और इजराइल संघर्ष चल रहा है और उसमें अमेरिका भी शामिल है। ठीक है, हॉर्मुज जल संधि, जहां से दुनिया का बहुत सारा तेल गुजरता है, किस संधि से, हॉर्मुज जल संधि से। ठीक है ना, इस पे आजकल ये भी सुनने में आ रहा है कि टोल, एक टोल की तरह वसूल किया जाएगा। ये क्या सुनने में आ रहा है कि टोल की तरह यहाँ से वसूल किया जाएगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा बच्चों, क्लियर है ना। आओ आगे बढ़ते हैं। प्रभाव क्या होगा, इस संकट का सीधा असर भारत की इकोनॉमी पे पड़ेगा, एनर्जी क्राइसिस पे पड़ेगा, डिफेंस पे पड़ेगा, नेशनल सिक्योरिटी पे भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है। कार्रवाई की गई है। स्थिति पर नजर रखने के लिए प्रधानमंत्री के निर्देशन में 7 एम्पावर्ड कमेटी बनाई गई हैं। विक्रम मिश्री इनमें से रक्षा और विदेश मामलों में वाली समिति के प्रमुख बनाए गए हैं। 7 समितियां बनाई गई हैं और जो कि विक्रम मिश्री जो चुने गए हैं वो विदेश मामलों और रक्षा के जो चीफ समिति के चीफ बनाए गए हैं, किसको, विक्रम मिश्री जी को। ये बात याद रखिएगा। जो 7 समितियां बनी हैं उसमें एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा, एलपीजी फ्यूल आदि से निपटने वाली समितियों के प्रमुख बने हैं नीरज मित्तल जी। कौन बने हैं, नीरज मित्तल। ये भी आप यहां से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। IQ एयर क्वालिटी, ठीक है ना, रिपोर्ट के अनुसार 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। एयर क्वालिटी की बात की जाए, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश वो है पाकिस्तान। कौन सा देश बना है बच्चों, पाकिस्तान बना है। कौन सा देश बना है, पाकिस्तान बना है। ये बात नंबर 1 पोजीशन है। ये पोजीशन कौन सा है, नंबर 1।
ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, नंबर 2 का भी याद रखना, बांग्लादेश। नंबर 2 पे कौन है? बांग्लादेश। फिर आता है अपना भारत। भारत की थर्ड पोजीशन नहीं है, भारत की पोजीशन है 6। भारत की पोजीशन कौन सी है इसमें? 6 है। तो आंसर हमें याद रखना नंबर 1, नंबर 2। तो आंसर हमें क्या कर देना है? पाकिस्तान को कर देना है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। पाकिस्तान में अभी तेल को लेके, हर चीज़ को लेके हाहाकार मचा हुआ है। तो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या नाम है उनका? उनका नाम है शहबाज शरीफ। यहाँ की जो कैपिटल है वो क्या है? तो कैपिटल है कि इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है ना। यहाँ पे जो करेंसी चलती है पाकिस्तानी रुपया चलता है। ये बेसिक जानकारी इसके बारे में याद रखनी है आपको, पाकिस्तान के बारे में। आओ आगे बढ़ते हैं। इसका स्विस संस्था से ये रिपोर्ट जारी करती है। कौन सी संस्थाएं जारी करती है ऐसा रिपोर्ट? तो स्विस संस्थाएं करती है। रैंकिंग PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर कण सांद्रता पर आधारित है। WHO मानक विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सुरक्षित स्तर केवल 5 माइक्रोग्राम है, बल्कि ये उससे कितना अधिक है आप ये देख सकते हो। ठीक है ना। WHO ने कितना दे रखा है भैया? इतने तक कोई दिक्कत नहीं होगी, वो है 5 माइक्रोग्राम घन मीटर है। ठीक है, प्रथम पोजीशन पे पाकिस्तान रहा। ठीक है ना। द्वितीय पर बांग्लादेश रहा, इसको सही कर लीजिएगा, ये 6 पोजीशन पे है। ठीक है ना, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भले ही पाकिस्तान सबसे प्रदूषित देश है, लेकिन दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर हमारे भारत देश में है लोनी, गाजियाबाद। शहर की बात की जाए तो शहर के मामले में हमारा देश ही आ जाता है, वो है गाजियाबाद, लोनी। और देश की बात, ये तो भारत में है। और देश की बात की जाए तो देश कौन सा आता है बच्चों? पाकिस्तान। ये बात भी अपने को यहाँ से ध्यान रखना। आओ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में OpenAI ने किसे एशिया प्रशांत के लिए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? ठीक है, OpenAI ने एशियाई प्रशांत निदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया है? ये निर्देशक बनाया है किरण मणि जी को। किसे चुना गया है? किरण मणि जी को। इससे पहले किसके CEO थे? इससे पहले जियो हॉटस्टार के थे। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। अभी किरण मणि जी को चुने गए। कैलाश सत्यार्थी, सॉरी ऋचा शर्मा नहीं है, किरण मणि है। ये नोबेल प्राइज विनर है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। मीडिया DNPA के नए अध्यक्ष पुनीत गुप्त बने हैं। ये बात यहां से याद रखनी है। मीडिया DNPA के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने पुनीत गुप्त जी बने हैं। ठीक है ना। पर्यावरण के बारे में क्या है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NVA द्वारा आक्रामक विदेशी प्रजातियों से निपटने के लिए गठित विशेषकर समिति का अध्यक्ष धनंजय मोहन को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? धनंजय मोहन जी को बनाया गया है। ठीक है जी। नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर संजय तिवारी को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर संजय तिवारी जी को नियुक्त किया गया। धनंजय मोहन को याद रखना है, डॉक्टर संजय तिवारी को याद रखना है। भारतीय शोकेस खिलाड़ी सौरभ घोषाल को वर्ल्ड प्रीमियर लीग खेल आयुक्त नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? सौरभ घोषाल किया गया। श्रेया घोषाल मत कर दीजिएगा आप। कृष्ण कुमार ठाकुर को NMDC में निदेशक नियुक्त किया गया है। कहाँ पर किया गया है? कृष्ण कुमार ठाकुर को किया गया है। ये बात ध्यान रखना। ऑटोमेटिक टायर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ATMA का अध्यक्ष चुना गया है। अरुण मोमेन को चुना गया है। ये मामेन को चुना गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा भाई। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन 2026 में भाग लेने गए हैं। तो ये कहाँ पे होने वाला है? तो ये होने वाला है फ्रांस के अंदर। मोदी साहब कहाँ गए? मोदी जी कहाँ गए? G7 में भाग लेने गए हैं। कहाँ पे गए हैं? ये फ्रांस में गए हैं। फ्रांस की राजधानी बहुत फेमस है, पेरिस। ठीक है। हाँ, फ्रांस के बारे में एक और चीज़ याद रखें। सबसे बड़ा अगर आपको पूछा जाए कि हथियार सेल करने वाला कंट्री कौन सा है, वो है USA, और दूसरे नंबर पर आता है फ्रांस। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ZSI के वैज्ञानिकों ने कॉकरोच की नई प्रजाति नियोलोबोप्टेरा पेनिनसुलेरिस की कहाँ खोज की है? ठीक है, तिलचट्टा। कॉकरोच बोले तो तिलचट्टा। की खोज कहाँ की है? तो ये की है पुणे, महाराष्ट्र में। कहाँ खोज की है? पुणे, महाराष्ट्र के अंदर ये खोज की है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना।
बात समझ में आई कि नहीं गई? ठीक है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। इसे क्या कहते हैं? 7 द्वीपों का शहर। ठीक है, याद रखने वाले पॉइंट है ये। ठीक है, सपनों का शहर, सपनों का शहर यानी कि 7 द्वीपों का शहर, सपनों का शहर। ठीक है, और वित्तीय राजधानी कहा जाता है भारत देश की। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। संस्था जेडएसआई जूलॉजिकल सर्वे इंडिया के द्वारा किया गया नियोलोवेट्रा, इसकी प्रजाति का नाम है जो पेनिनसुलरिस नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये प्रायद्वीपीय में मिला है। सटीक स्थान यह दक्कन प्रायद्वीपीय पुणे महाराष्ट्र में खोजा गया है। कॉकरोच रक्त सफ़ेद होता है। कॉकरोच का रक्त कैसा होता है भैया? सफ़ेद होता है। ये याद रखिएगा, सबको पता भी होगा। परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है इनका परिसंचरण तंत्र खुला होता है। इंसानों की तरह इनमें नसों और धमनियों का सिराओं का जाल नहीं होता है। हाल ही में पुरस्कार कहाँ कोसम आरोर फ्लाईओवर को मंजूरी दी है? ठीक है ना, ये फ्लाईओवर को मंजूरी कहाँ दी है? गुजरात में दी है। ठीक है ना, और बिहार भी है, लेकिन हमारा सही आंसर कौन सा आ जाएगा? गुजरात रहेगा। ये बात ध्यान रखना। कोसंबा आरओआर को जो मंजूरी फ्लाईओवर को दी है वो गुजरात के अंदर दी है। फ्लाईओवर को मंजूरी वो कहाँ दी है बच्चों? गुजरात में दी है। और गुजरात के बारे में और भी जानने का प्रयास हम करते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत जी है। ये बात ध्यान रखना। राजनीतिक सीटें मैंने बोला था राजस्थान में एक एक ऐड करते चलो, और विधानसभा की जब 18 माइनस कर देना। ये देखो राजस्थान की 25 तो यहाँ की 26, राजस्थान में 10 तो यहाँ 11, और 200 में से 18। कपास उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। ठीक है, याद रखना। राष्ट्रीय उद्यान और झीलें, गिर नेशनल पार्क स्थित है। थोल लेक, सरोवर लेक, खिचादिया लेक यहाँ पे स्थित हैं। ये बात ध्यान रखना। यूसीसी बिल लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन चुका है? दूसरा राज्य यहाँ पे ये बन चुका है उत्तराखंड के बाद। गुजरात सरकार ने पशुधन बचाने के लिए FMD यानी फूट एंड माउथ डिजीज टीकाकरण का अभियान लॉन्च किया है। गुजरात सरकार ने उच्च शिक्षा क्षमता को 500 गाँव प्राकृतिक खेती गाँव के रूप में विकसित करने की योजना की घोषणा की है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एकोया और झील के स्वास्थ्य पर नज़र रखने हेतु लेक एंड एयर वॉच पहल शुरू की है। गुजरात ने अपने पहले साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। और स्टार्टअप, गुजरात सरकार ने हार्ट स्टार्ट 5.0 नामक एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत भी की है बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। हाल ही में मित्र निवेश 3.0 किसने लॉन्च किया है? ये बात ध्यान रखना। हाल ही में निवेश मित्र 3.0 लॉन्च किसने किया है? ये निवेशकों को चीज़ों को आसान करना है। निवेश 3.0, ठीक है, निवेशकों के लिए डिजिटल को आसान बनाना, डिजिटलाइजेशन को आसान बनाने के लिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये योजना प्रारंभ की है। किसने की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने ये योजना लॉन्च की है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। किस सरकार ने लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने ये लॉन्च किया। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? निवेशकों का अनुभव बेहतर हो सके और इसके माध्यम से व्यापार करना अधिक सुगम हो सके। ठीक है, प्रक्रिया को आसान बनाना है, इस वजह से ये योजना लॉन्च की गई है, मित्र 3.0। आपको वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।